हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त मुकेश। वेलकम बैक टू जीके मुकेश देवासी यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि किस विषय के बारे में आप बात करने वाले हैं। जी हाँ, अपन आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत को G20 जो ग्रुप है उसकी अध्यक्षता मिल गई है 1 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के लिए भारत G20 ग्रुप का किंग होगा, बादशाह होगा। सो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर G20 क्या है, आखिर इसकी अध्यक्षता कितना मायने रखती है, इसके अंदर कौन कौन सदस्य है, इनका कार्य क्या होता है, उन सब के बारे में अपन डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जीके मुकेश देवासी पर अभी तक नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की शानदार करंट अफेयर संबंधित और मोटिवेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर G20 क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, G20 जो वर्ल्ड आर्थिक रूप से जो विकसित है, जो देश है, वर्ल्ड के टॉप 20 देश, उनका एक ग्रुप है। और इस जो ग्रुप है इसकी स्थापना 1999 में 1999 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? जी हाँ, उसके कुल 4 उद्देश्य है, जिसमें वो पहले बात करता है कि आपकी वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में। जी हाँ, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके बारे में बात करता है, उसकी क्या कंडीशन है उसके बारे में बात करता है। सेकेंडली वो बात करता है कि जो अपना सतत विकास है, जी हाँ, जो सतत विकास है उसके बारे में ये बात करता है। इसके अलावा ये पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वर्ल्ड के सामने उनके बारे में भी बात करता है। और ये जो अपनी वित्तीय स्थिरता है, जी हाँ, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके बारे में भी ये जो ग्रुप है वो अपनी बैठकों में बात करता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि G20 देशों में आखिर कौन कौन से देश है। तो आपके मन में जो वर्ल्ड के टॉप देश आ रहे हैं वो सभी G20 में शामिल है। एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका शामिल है, रूस शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जो वर्ल्ड के टॉप 20 देश है। तो ये जो जितने भी टॉप देश है इकोनॉमिक रूप से वो इस G20 जो फॉर्मेट है जो बना हुआ है उसमें शामिल है। तो जी हाँ दोस्तों, भारत को इसकी अध्यक्षता मिल चुकी है। लेकिन एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि भारत को जो अध्यक्षता मिली है उससे पहले इस G20 की कौन हेड था, कौन इसकी अध्यक्षता संभाल रहा था। तो भारत को जो अध्यक्षता मिली है वो दी है इंडोनेशिया के बाली में, जो हाल ही के दिनों में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को G20 देशों की अध्यक्षता का जिम्मा सौंपा है 1 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता का टाइम पीरियड है वो लगभग 1 साल है। इसमें G20 कई सारी बैठकें करवाता है और अंत में एक बड़ी बैठक होती है जिसे कहा जाता है शिखर सम्मेलन। जी हाँ, तो पिछली बार जो शिखर सम्मेलन था वो इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ था और इस बार का जो अपन को अध्यक्षता दी है उसका जो शिखर सम्मेलन है वो होगा सितंबर 2023 में। और कहाँ होगा? नई दिल्ली में ये आयोजित होगा, जिसमें वर्ल्ड के जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। तो भारत में जो G20 की जो अध्यक्षता मिली है उसके बाद क्या क्या विशेष बातें हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना काफ़ी जरूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। भारत में तकरीबन जो 55 स्थानों पर इस G20 की लगभग 200, जी हाँ, 200 बैठकें होगी 55 स्थानों पर, जिसमें राजस्थान के 3 शहर है, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। इन 3 शहरों में भी G20 की बैठकें होगी। तो टोटली लगभग 200 बैठकें पूरे इस G20 की होने वाली है। और अंत में एक बड़ी बैठक होगी जिसे अपन शिखर सम्मेलन कहते हैं, वो होगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, G20 में आज अध्यक्षता मिलने पर जो भारत के जो टॉप 100 हेरिटेज साइट है, कल्चरल हेरिटेज या धार्मिक रूप से जो भी प्रमुख स्थान है, उन्हें इस G20 के लोगों में रोशन किया जाएगा, सजाया जाएगा। भारत को जो G20 की जो अध्यक्षता मिली है उसमें भारत ने अपना लोगो रखा है एक कमल का पुष्प, जो कि भारतीय विरासत, भारतीय सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को भी कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है, जो कमल का फूल है वो। इसके अलावा भारत का जो G20 की अध्यक्षता में एक थीम है वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार ही अपना परिवार है। इस थीम पर भारत चलने का प्रयास करेगा। भारत के सामने कई ऐसी बड़ी चुनौतियां इस G20 जो 1 साल का जो इनका टाइम पीरियड है उसमें आने वाली है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था। आपको G20 का अध्यक्ष बनाया जाता है तब जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अब इस टाइम में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है, सो ये भी भारत के लिए चुनौती भरा एक मुद्दा होने वाला है महंगाई के रूप में। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, जी हाँ, जो क्लाइमेट चेंजिंग है वो भी भारत के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है इस G20 देशों में। इसके अलावा जो
G20 और पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, आर्थिक मंदी की जो समस्या है वो भी अपने सामने आने वाली है। सो ये जो 4-5 जो मेन बातें हैं, मुद्दे हैं, इन पर एक चुनौती के रूप में भारत आगे बढ़ेगा, इन्हें चुनौती के रूप में लेगा और उम्मीद करते हैं कि आगामी जो G20 जो शिखर सम्मेलन होगा उससे पहले भारत इन अध्यक्षता को सही ढंग से पालना करेगा और विश्व को इन तमाम जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकालने का प्रयास करेगा। आखिर एक प्रश्न आपके मन में भी उठ रहा होगा कि G20 ही इतना स्पेशल क्यों है? तो जी हाँ दोस्तों, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी जो GDP है उसका 85% जो GDP का भाग है वो इन G20 देशों के पास है। इसके अलावा जो विश्व में जितना भी जो कारोबार होता है उसका 75% भाग इन G20 देशों के साथ है, इनके पास है। इसके अलावा वर्ल्ड की जो 60% जो पॉपुलेशन है वो भी इन G20 देशों में रहती है। सो कुल मिलाकर इन 3 चीज़ों के माध्यम से ये अपन कह सकते हैं कि जो भारत को अध्यक्षता मिली है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि भारत स्ट्रांगली रूप से एक वर्ल्ड लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, पूरे विश्व का एक मार्गदर्शक के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत की जो वैश्विक पटल पर जो भारत की छवि है वो इस G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद एक और प्रखर रूप से निखर कर आएगी। आई होप G20 क्या है, G20 में क्या क्या मुद्दे होते हैं, कौन कौन देश इसमें शामिल है, भारत के सामने क्या चुनौती आने वाली है, सो उन सब चीज़ों को बारे में आपको जानने को मिला होगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी शेयर करें। अगर कुछ जानकारी ऐड करना चाहते हो सो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। सो मिलते हैं एक प्यारे से मस्त से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।